हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 15 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। तो आइए देखते हैं आज आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पतला बेलनाकार जो टीन है जिसमें 1 लीटर पेंट आता है, यानी कि आयतन है उस बेलनाकार टीन का। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसका आधा हो जाएगा। व्यास इज इक्वल टू 14 तो r इज इक्वल टू 14/2, तो r का मान 7 हो जाएगा। तो टीन की ऊंचाई ज्ञात करना है अर्थात h, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बन जाएगी ये, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही बनाना है। तो ये बनाएंगे आप लोग। वहाँ पर हम लोग को व्यास ज्ञात करना था, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यास दिया है तो r का मान दिया है, इससे पहले जो था ऊंचाई का ये दिया था 10 नंबर में, ये बनाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आप लोग बना के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर वाला पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तांबे के छड़ का व्यास, एक तांबा का छड़ है जिसका व्यास 1 मीटर है और लंबाई जो है 8 मीटर है, जिससे पिघलाकर क्या कर दिया गया है, 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो तार की मोटाई अर्थात क्या ज्ञात करना है, तार का व्यास ज्ञात करना है। और व्यास ज्ञात कब होगा, जब त्रिज्या ज्ञात होगा। तो छड़ या तार किस आकार का होता है, देखे होंगे आप लोग भी, छड़ या तार किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। अर्थात एक जो बेलन है, बेलनाकार था छड़ जिसका व्यास 1 मीटर है और लंबाई जो है 8 मीटर था, उसी को पिघलाकर क्या कर दिया गया है, 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तो उसकी मोटाई ज्ञात करना है। तो आयतन तो क्या होगा, बराबर होगा। जो 1 मीटर व्यास और 8 मीटर लंबा से ही बनाया गया है 18 मीटर पतला तार यानी कि लंबा। तो ये दोनों जो तार बनाया गया, पहले वाला तार और बाद वाला जो तार बना है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया गया है। तो यहाँ पर पतले तार का मोटाई ज्ञात करना है, अर्थात पतले तार का हम लोग को व्यास ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हल नंबर 13 तो यहाँ दिया है, तांबे की छड़ का व्यास, व्यास यानी कि 2r इज इक्वल टू 1 मीटर। व्यास क्या होता है, 2r के बराबर होता है, यानी कि r का 2 गुना होता है, इसलिए 2r लिखा गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, ये हो गया। और तार की ऊंचाई अर्थात लंबाई को क्या मान लेंगे यहाँ पर, ऊंचाई, तार की लंबाई की ऊंचाई h इज इक्वल टू 8 मीटर, इतना दिया गया है। तो इसलिए छड़ का आयतन
छड़ किस आकार का है? बेलनाकार है। तो ये छड़ का आयतन को हम लोग V1 ले रहे हैं इज इक्वल टू आयतन क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही लगाना है। तो रख देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू पाई का मान रख देते हैं, या पाई का मान यहाँ नहीं रखते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। पाई मल्टीप्लाई आर, आर का मान ये है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच का मान कितना है 8, ये हो गया। तो हो जाएगा पाई इंटू इसका वर्ग 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या हो गया 2 पाई मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर। ये हो गया छड़ का आयतन। अब जो पतला तार बनाया गया है उसका आयतन और ये छड़ का आयतन क्या होगा बराबर होगा, तो उसका आयतन भी निकाल लेते हैं। दिया है तथा दूसरे तार की लंबाई, दूसरे तार की लंबाई अर्थात ऊंचाई h इज इक्वल टू 18 मीटर दिया है। तो इसलिए तार का आयतन, इसका आयतन को V2 मान ले रहे हैं इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर एच का मान 18, तो यहाँ पर 18 रख दिए। ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा। तो पहले तार का आयतन यानी कि छड़ का आयतन इतना है 2 पाई और दूसरे तार का आयतन कितना है V2, ये पाई आर स्क्वायर इंटू 18 है। तो ये दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि पहले वाला जो छड़ था उसी को पिघला कर बनाया गया है, तो मात्रा तो उतना ही लगेगा ना। तो चूंकि छड़ को पिघलाकर तार खींचा गया है, इसलिए छड़ का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तार का आयतन। छड़ का आयतन इज इक्वल टू तार का आयतन। तो छड़ का आयतन V1 लिए थे और तार का आयतन को V2 लिए थे, तो यहाँ मान रख देते हैं। V1 का मान 2 पाई था और V2 का मान क्या था पाई आर स्क्वायर इंटू 18 था, ये इतना था। तो आगे देखते हैं, तो क्या आया था 2 पाई इज इक्वल पाई आर स्क्वायर इंटू 18, तो ये था, ये V1 है ये V2 है। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको कटा देते हैं। तो एक तो पाई से पाई कटेगा, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो इधर क्या बचा 1 और उधर क्या बचा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9, तो आर चाहिए तो 9 को पक्षांतर कर देंगे, तो 1/9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लगेगा 1/9 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल इसका 1 का वर्गमूल 1 और 9 का 3, तो आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/3 मिल गया। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है मोटाई, तो मोटाई ज्ञात करना है तार का, तो क्या ज्ञात करते हैं व्यास ज्ञात करते हैं। इसलिए तार की मोटाई अर्थात व्यास इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई आर, आर का मानिए 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 मीटर हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14 है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में, 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। तो कुआं किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है, देखे होंगे आप लोग। तो कुआं को क्या मान लेंगे, बेला। तो बेलनाकार है, तो 7 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 होगा, आधा। एक कुआं और गहराई कितना है 20 मीटर, तो यहाँ गहराई को क्या मान लेंगे, ऊंचाई, यानी कि h का मान 20 होगा। खोदा गया, उससे निकली गई मिट्टी, तो उससे जितना भी मिट्टी निकलेगा तो वो क्या होगा, आयतन होगा उस कुएं का। अब उसी मिट्टी से 22 मल्टीप्लाई 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी कि इतना लंबा और इतना चौड़ा, यानी कि 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कुएं का जो मिट्टी निकला है उसी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो मिट्टी निकला है तो वह क्या है, वह मिट्टी उस कुएं का आयतन है। तो कुएं का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का जो ये बनाया गया है इतने मीटर का, जितना भी खर्च होगा प्लेटफॉर्म, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा प्लेटफॉर्म, तो उसका आयतन वो, तो वह किस आकार का बनेगा, घनाभ का। तो प्लेटफॉर्म जो है वो घनाभ का आकार का होगा। तो घनाभ का आयतन और ये जो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, दिया है कुएं का व्यास 2r = 7, तो इसलिए r = 7/2 हो जाएगा, तथा h = 20 मीटर। तो इसलिए बेलनाकार कुएं का आयतन को V1 मान लेंगे, तो V1 = πr²h, तो उसमें मान रखेंगे, तो वहाँ से V1 का मान निकलेगा। फिर कुएं क्या लिखेंगे नीचे, कुएं की मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो घनाभ का आकार का होता है, तो अतः घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्लेटफॉर्म का आयतन अर्थात घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, V2 = LBH होता है, तो उसमें मान रख देंगे। ये L का मान है, ये B का मान है, और ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसको H रखेंगे। तो V1 और V2 को बराबर कर देंगे, फिर वहाँ से H निकाल लेंगे, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में किए थे, ऐसा वैसे ही बनाना है। तो ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं अर्थात LBH का मान ये क्रमशः है, तो उसी को पिघलाकर क्या बनाया गया है, 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो किससे बनाया गया है, घनाभ से ही सिक्का बनाया गया है। तो घनाभ का आयतन और ये जो सिक्का है इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और जो तो सिक्का किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। तो यानी कि घनाभ का आयतन और सिक्के का आयतन बराबर हो जाएगा। तो एक कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, दिया है घनाभ की भुजाएं इतना क्रमशः, फिर घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, तो इस घनाभ से पिघलाकर सिक्का बनाया गया और सिक्का बेलनाकार होता है। फिर क्या लिखेंगे, सिक्के का व्यास इतना दिया गया है और मोटाई अर्थात यहाँ पर क्या है, ऊंचाई लेंगे, मोटाई अर्थात यहाँ पर ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब सिक्के का आयतन लगा देंगे। तो सिक्के का आयतन, तो सिक्के का आकार किस आकार का होता है, बेलना का, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वहाँ से बेलन यानी कि सिक्के का आयतन निकलेगा। तो फिर
सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, घनाभ के आयतन में सिक्कों का जो आयतन है उसको भाग दे देंगे। तो इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन। तो निकल जाएगा सिक्के। तो ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें वैसे ये भी ठीक है, तो ये सब भी बनाएंगे, सबको बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या दिया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है क्रमशः। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। तो वो किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर। और वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, उसको इसके बराबर रखेंगे। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, अर्थात r और h ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हल नंबर 16 तो दिया है, बेलन का आयतन V इज इक्वल टू 24,750 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ दिया गया है 3,300 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, πr²h ये होता है। और ये किसके बराबर है, ये दिया गया है, इसके बराबर रख देते हैं। इसको इक्वेशन 1 ये हो गया, इतना समझ गए। अब उसी तरीके से दूसरा, वक्र पृष्ठ 2πrh इज इक्वल टू दिया है 3,300, इसको इक्वेशन 2 ये हो गया। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से। ये समीकरण 1 है, πr² अपॉन ये हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। इधर राइट में 24,750 अपॉन 3,300 ये हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देना है, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो पाई से पाई कैंसल, यहाँ से एक r, ऊपर 2 था, नीचे 1, तो ये हो जाए h से h कैंसल। तो इधर क्या बच गया, r/2 इज इक्वल टू, और इधर का सरल कर देंगे 0 से 0 ऐसा। तो 24,750 अपॉन 330 ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,475, 2 नीचे था तो इधर ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 330। अब इसको सबको सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया, r ज्ञात हो गया। अब r ज्ञात हो गया तो r का मान किसी भी समीकरण में, ये 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग 2 में रखते हैं। अब r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2πrh
h इज इक्वल टू क्या था 3300, तो 2 पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान 15 इंटू h इज इक्वल टू 3300। तो ये हो गया। अब यहाँ से h निकालना है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ से इस सब को सरल कर देंगे तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो ये क्या है ऊंचाई और ये है त्रिज्या। तो आता क्या हो जाएगा बेलन का या बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है सब बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे है शंकु। तो शंकु हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तो आज यही तक। तो ओके बाय।